नमस्कार, न्यूज 18 का सियासी सफर आ पहुंचा है ग्वालियर। देश के ऐतिहासिक शहरों में शुमार ग्वालियर में इस बार राजनीतिक लड़ाई सबसे दिलचस्प है। एक तरफ है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युमन सिंह तोमर, तो उनके मुकाबले के लिए खड़े हैं कांग्रेस से सुनील शर्मा। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में क्या है सियासत का मूड और जनता के बीच क्या है उपचुनाव के मुद्दे, हम चलेंगे, बात करेंगे सियासतदानों से भी और टटोलेंगे जनता की नब्ज भी। तो आइए चलते हैं। काश राजनीति का साज भी ऐसा हो कि जो हो तो और धुन भी उसमें इतनी मीठी जिसे सुनकर दिल खुश हो जाए। हम सियासी सफर ग्वालियर में हैं और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर फोर्ट के बाहर इस मधुर संगीत का लुत्फ लोगों को देने वाले एक शख्स मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनके लिए आखिरकार इन सुरीले सुरों के बीच में राजनीति के क्या माने हैं। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? रामचरण नायक। रामचरण नायक जी, आप यहाँ कितने सालों से इस तरीके से अपना ये साज बजा रहे हैं? 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं जी। जब ग्वालियर में चुनाव हो रहा है, इसके बारे में जानकारी है? ग्वालियर में चुनाव हो रहे, लेकिन बड़े बड़े नेता किसी की सुनते नहीं है, किसी की कुछ नहीं करते, बस वोट मांगने के लिए तो तैयार है, लेकिन बाद में सबको भूल जाते हैं। उस दफे मैंने भी प्रचार करा, सबका साथ दिया। कांग्रेस में सबसे ज्यादा प्रचार करा मैंने। अच्छा, कांग्रेस में प्रचार किए आप? जी। अरे फिर? लेकिन बाद में कुछ नहीं मिला। वोट देते हैं? वोट जी देते हैं। तो फिर वोट क्यों देते हैं? जब आपको लगता है कि कुछ फायदा नहीं है तो वोट देने का क्या आपको लगता है कोई फायदा नहीं है क्या? अभी तो फायदा तो कुछ मिला नहीं सर, लेकिन ये है कि सब देते तो अपना फर्ज नहीं मानना चाहते कि भाई वोट तो नेता अपना फर्ज नहीं निभाते आपको लगता? जी। देश का, दुनिया का सबसे खूबसूरत किला ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस विधानसभा क्षेत्र में ये किला है और इस किले के जो 2 गाइड हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको अगर कोई बात अपने प्रतिनिधियों से कहना हो तो अगर आप स्पेनिश में कहें फिर हिंदी में थोड़ा सा उसको समझा दें, कैसे हो सकता है? Porque esta ciudad más bonitos, no muchos gente visitamos, porque mucho turista visitar Agra, Rajasthan, en otro lugar también, en Madhya Pradesh no visitamos. Esta fortaleza de Gwalior más bonitos también, porque palacio, templos, muchas cosas para verlos bonitos. ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना फेमस यहाँ है होना चाहिए था ग्वालियर को उतना नहीं है। ये विषय जो है अपना टूरिज्म का, ये क्यों चुनाव में क्यों छूट जाता है या राजनीति में क्यों छूट जाता है? ये दुर्भाग्य है। मैं मानता हूँ कि राजनेताओं को इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए। एक टूरिज्म एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिल सकता है और इससे जो है सरकार की एक कमाई भी हो सकती है और लोगों को एक रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मुझे पता चला कि आप फ्रेंच रशियन लैंग्वेज को बेहतर, मैं चाहूँगा कि आप रशियन लैंग्वेज में कोई ऐसी बात कहें अपने प्रतिनिधियों से, क्योंकि यहाँ से जो भी चुना जाएगा कोई विधायक एक रहेगा, वो आपकी बात को आगे तक पहुँचा सके। हालांकि ये सरकार को करना चाहिए, संयुक्त रूप से करना चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे, आप रशियन लैंग्वेज में जरा अपनी बात रखिए। Я хочу, что внимание здесь местные представители, что भी здесь они смотрят на этот тему туризм. Если это развитие будет этот тему, тогда получается будет местные люди работу и развивается будет этот район. तो ये लैंग्वेज हालांकि मेरी कम समझ में आ रही है, दोनों ये स्पेनिश और रशियन, लेकिन जितना इन्होंने हमें बताया है उस हिसाब से ये है कि टूरिज्म एक ऐसा विषय है जो छूट जाता है हर बार
ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं, उम्मीद है कि इस बार इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विषय राजनीति के हो सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक, प्रदेश की खुशहाली, प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वक्त ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बग्गी पर हम सवार हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि उपचुनाव में क्या विषय है इस बार? विषय ये है कि लॉकडाउन की वजह से बाजार पूरा परेशान है, लोगों के धंधे नष्ट हैं, यहाँ तक कि भूखों मरने की नौबत आ गई। और आगे अगर ऐसे ही रहा तो आगे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रही है। इस बार जब ये सब कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसलिए बदल दी कि हमारी सुनी नहीं रहे थे बातचीत। नहीं, दरअसल क्या सिंधिया जी के बारे में क्या सोचना है? क्या उन्होंने जो फैसला लिया? तो फोटो ही गायब है, फोटो नहीं आ रहा है। अब जब फोटो नहीं है तो चर्चा कौन करे? सिंधिया जी को फोटो कहाँ है? ये रैली निकली, कोई फोटो देखा तुमने? नहीं है, गायब कर दिया। तो फोटो से फर्क पड़ता है क्या? भारी कमाल करती, लोग देखते हैं भाई ये निकल रही है। मतलब फोटो होना चाहिए, मतलब कायदे जो आदमी खड़ा हुआ है, जो यहाँ का प्रतिनिधि है, जिसके बलबूते पे ये चल रहा है, उसका फोटो नहीं होगा? होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ की राय है। तो हम इस वक्त ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के हजीरा इलाके में हैं, जो सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है। ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये करवे, माता की तस्वीरें और मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, ये जानकारी है आपको? हाँ, 3 नवंबर को हो रहा है ना। 3 नवंबर को चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या विषय है आप लोगों के लिए चुनाव का? सर ऐसा तो खास नहीं है, बस ये हमारे लिए तो सब एक बराबर ही है। किसी को भी वोट दे देते हैं हम तो। कोई मुद्दा नहीं रखता कि बीजेपी है, कांग्रेस, बीएसपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, हमारे तो दोनों ही एक बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो इस बार चर्चा हो रही है कि दल बदल लिया है, पार्टी बदल ली है, इसलिए उपचुनाव हो रहा है, ये पता है? हाँ, ऐसी लोगों की सोच है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये जीतने के लिए हर कोई कुछ न कुछ षड्यंत्र या बातें करते ही रहते ही है, पर बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, तो दोनों ही एक बराबर। अच्छा, आपके लिए दल बदल या ये सब कोई विषय नहीं रखता? नो, नेवर। अच्छा, क्या विषय रखता है आपके लिए? क्या अगर कोई विधायक चुना जाए तो उससे आप क्या उम्मीद करती हैं? बस यही उम्मीद रखते हैं कि गरीबों की सबसे ज्यादा सहायता की जाए, मदद की जाए, क्योंकि गरीबों की आए दिन रोडों पे मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कहीं रेल से कट के मिल रहे हैं, रोटियां पड़ी हैं, भूखे इधर उधर फिर रहे हैं, उनकी कोई सहायता नहीं करता, तो बस उनको ही देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। अब कोई मदद तो कर नहीं रहा है। जो बिक्री हो रही है, 2-3 महीने से बैठे भूखे प्यासे मर रहे, हमारा यही धंधा है, और फिर भी क्या करे, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, नेता लोग आते नहीं क्या? पूछने पाछने कुछ आते नहीं क्या? आते, हम लोग वहाँ पे बामर गाँव में रहते हैं। अच्छा। आते हैं, नहीं तो कहते हमें दो, वो कहता हमें दे, किसको दे? ये तो अपन पे निर्णय करता है, जो हमारी कोई सहायता करेगा उसी को देंगे। अपनी मनमर्जी का सौदा कोई तो मदद करता नहीं है। कोई मदद करे हमारी तो हम उसके को किए, कुछ करें हम, यही हमारी बात है। ठीक बात है, ये इनकी राय हो गई है। कुछ और हम आगे चलेंगे और आगे भी लोगों से बात करेंगे। माता जी, काय की दुकान है आपकी? देखो, मटकन की दुकान है हमारी, और हम परेशान हो रहे, इतने सड़क चले को दे जाए तो हमारे लग जाए, और हमको वैसे प्रजापति को जगह देना चाहिए। हम बहुत परेशान है। चुनाव है, एक तो जानकारी हो गई होगी ना आपको? हाँ, बैठे थे प्रेजेंट में, यही बात है। बोलिए, क्या विषय है आपके लिए चुनाव में इस बार? चुनाव में भाई होना क्या है, जो सामने प्रेजेंट में होगा वही होगा। जी, जीतना ना पहले प्रतिमान को, सुनील शर्मा को चाहिए, और सीट तो अपनी बनेगी। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, प्रतिमान को वोट दे देंगे अपन। और बोलिए, धंधे के मामले में तो कोई धंधा को जाए नहीं है। अच्छा, तो ये आपने कैसे पता कर लिया कि सरकार बीजेपी की बन रही है? अभी तो चुनाव हुए नहीं है। अभी सरकार बीजेपी की बनेगी। कैसे बनने वाला है? आपका कौन सा गलत कह रहा है? गलत हिसाब किताब से ये कह रहा है, शिवराज सिंह बैठे, शिवराज सिंह के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, तो यहाँ तो सिंधिया जी का है ना, ये तो इलाका सिंधिया जी का है। सिंधिया जी तो शिवराज सिंह को सपोर्ट दे रहे हैं ना, तो जब वो करेंगे तो अपन को भी वो करना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र तो अपने वो ही है ना। तो यहाँ पे एक ही पार्टी में हो गया, मतलब सब मिक्स हो गया है। कहना ये कि आप दरअसल अब मामा को चुनेंगे क्योंकि वो मिक्स हो गए हैं सारे। चुनाव कुछ आगे चलेंगे हम और आगे
यहाँ काफ़ी व्यस्त बाजार है ये। ग्वालियर का हजीरा बोलते हैं इसको, हजीरा इलाका है। कुछ यंगस्टर लोग यहाँ पर हैं, हम इनकी दुकान में चलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, ये आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी क्यों नहीं, जानकारी है जानकारी। अच्छा, ये बताइए कि कौन उम्मीदवार ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको? दोनों ही टक्कर के हैं साहब, टक्कर के हैं दोनों? दोनों ही टक्कर के हैं। कैसी टक्कर है? अच्छी टक्कर है दोनों की तरफ। हाँ, उम्मीद दोनों से, दोनों ही दिखा सकते हैं। तो इस बार तो जो कांग्रेस में थे पहले वो बीजेपी में उनसे फर्क पड़ सकता है, उनको फर्क पड़ सकता है उनसे। क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? कि जब जी ऐसे कर सकते हैं, उस पार्टी में जा सकते हैं, तो आगे क्या कर सकते हैं? ये पब्लिक के लिए कुछ करा ही नहीं इनने, इससे फर्क पड़ सकता है उनको। तो वो कह रहे थे हमने तो इसलिए गए क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी गई, इसलिए हमको जाना पड़ा। नहीं, गलत बात है ये। तो सिंधिया जी का यहाँ कितना क्या है, कुछ है? यहाँ हाजिरी पे तो नहीं है ज़्यादातर, वो आते नहीं है। और शिवराज जी का? सोफा सिंह आए हैं, वो तो बहुत बार आए हैं। और कमलनाथ जी? कमलनाथ जी भी आए हैं। ये बात क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल सर ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया माहौल है, अच्छा है। क्या विषय है इस बार? दोनों पार्टी बढ़िया लड़ रही हैं, देखिए कौन जीतता है, बढ़िया चल रहा है। समझ नहीं पा रही, मतलब पब्लिक कुछ नहीं समझ पा रही है, अभी न समझ पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, समझ ही नहीं पाएगी? समय है, ये तो कोरोना फैल रहा है, एक तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, आर्थिक स्थितियाँ खराब पड़ी हुई हैं। तो कोरोना का चुनाव से क्या मतलब है? कोरोना में तो व्यापार नुकसान हुआ होगा, राजनीति का व्यापार भी नुकसान है, राजनीति में नुकसान होगा, चुनाव में वोट देने कैसे जाएंगे? इधर कह रहे हैं कोरोना फैल रहा है आदमी को। ये जो चुनाव की स्थिति बनी है इस बार ग्वालियर में, और करीब 28 सीटें हो गई, 25 ऐसी हैं जो दल बदल की वजह से हो रहा है यहाँ। आपसी वो है, अच्छा, अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं और कुछ नहीं। पब्लिक का कोई फायदा नहीं करता। अपनी रोटियां कमाते हैं तो अपने काम धंधे में लगे, वो अपने काम धंधे में लगे, उनका काम धंधा है ये। तो आपके यहाँ के विकास है, बिजली, पानी, सड़क, ये तो सब वो नहीं है कराना ना, तो उन पर डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा। ऊपर वाले पे डिपेंड रहते हैं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो तो खैर ठीक बात है, तो ऊपर वाले पे तो सभी वाले पे डिपेंड रहते हैं, इन पे डिपेंड नहीं रहते। अच्छा, इन लोगों को इसको सीख देना चाहेंगे ऐसी जो आप बता रहे इनसे वो वास्ता ही नहीं है, तो सीख का देनी इनको। अच्छा, कोई वास्ता नहीं आपका? चलिए ठीक है, राजनीति का ये भी एक रंग है, हालांकि वो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है, लेकिन राजनीति तो कहीं ना कहीं विधायक सांसदों पर और नेताओं पर डिपेंड है, क्योंकि उन्हें ही करना। ये एक हमने आपको रंग दिखाने की कोशिश की है। ये हमारा सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा, हम और आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय इस सियासी सफ़र में ले सकें। जयवंत सिंह जी, सियासी सफर न्यूज़ 18 का जारी है हर सीट पर। ग्वालियर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दो चिर प्रतिद्वंदी नेता अब एक पार्टी में हैं। ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं, एक साथ एक पार्टी में ऐसे नेता जो पहले एक दूसरे के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे? राजनीति में ऐसे घटनाक्रम होते रहे हैं, ये समय की धारा है, लोग एक साथ आते भी हैं। तो ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है जो इतिहास में कभी कभी होता है, मध्य प्रदेश में हुआ है और जनता के हित में ये जरूरी था। क्या अब ये माना जाए कि अब सब ठीक है और जनता बीजेपी के साथ है? मैं समर्पित हूँ अपने दल के लिए और कमल के फूल के लिए। अच्छा, बिक गए 35 करोड़ बोलियां लग रही हैं, इतने करोड़ में बिक गए, ये विषय आपको लगता है कि उपचुनाव में रहेगा? और अगर रहेगा तो फिर आप लोग इसको कैसे जनता को समझा पाएंगे कि ये चुनाव बिक गए या डेवलपमेंट के किसके बीच में आप मानते हैं? देखिए, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्राण सिर्फ इसलिए त्याग दिए क्योंकि अश्वत्थामा के बारे में ये अफवाह फैलाई गई और द्रोणाचार्य जी को लगा कि ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया। इसलिए युद्ध कोई भी हो, अफवाहों के हथियार बहुत चलते हैं और सभी तरफ से चलते ही हैं। इसलिए अफवाह तंत्र से सावधान रहने की जरूरत तो कार्यकर्ता को रहती है। अब जहाँ तक व्यक्तिगत आरोपों का सवाल है, व्यक्तिगत आरोपों का जवाब देना चाहिए,
जिस पर आरोप लगते हैं वही जनता में सफाई देंगे तो जनता के समझ में आ जाता है। मैं इस तरह के आरोपों के बारे में अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो ये है जयभान सिंह पवैया जी, जिन्होंने अपनी राय हमारे सियासी सफर में रखी है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो दिख रहा है, मैं जनता का सेवक हूँ, सेवा करना मेरा धर्म है, वो मैं कर रहा हूँ। जनता ग्वालियर चंबल संभाग प्रदेश के छिंदवाड़ा को छेड़कर जो शेष प्रदेश के हिस्से का जो अपमान कमलनाथ जी ने किया, जनता के हक पर जो डाका डाला, जो धोखा दिया, बेरोजगार युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा दिया है, जो गद्दारी की है, कि शादी के वक्त व्रत तो दिखाया 18 साल का और वरमाला 74 साल के बुजुर्ग को डलवा दी गई। ये जनता के साथ धोखा है, गद्दारी है, उसका बदला जनता जनार्दन लेगी। वो लोग तो लेकिन कह रहे हैं कि आपने धोखा दिया है। आप ये तो सरेआम है ना, सामने देखे ना। हम तो जनता के अधिकारों के लिए मैदान में आए हैं, जनता के अधिकारों के सम्मान के लिए मैदान में आए हैं, ये रोडों के लिए मैदान में आए हैं, जो ग्वालियर का विकास का पहिया रोक दिया था उसके लिए मैदान में आए हैं। ये तो हम जनता के सम्मान में मैदान में आए हैं। क्योंकि बीजेपी में आप आए हैं, जयभान सिंह जी हो या और दूसरे नेता हो, उन सबका समर्थन आपको मिल रहा है। आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी और सभी वरिष्ठ लोगों का मुझे आशीर्वाद इसलिए प्राप्त है। पब्लिक का क्या मूड समझ पा रहे हैं आप? पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक सब जानती है, जो कांग्रेस के लीडरशिप कमलनाथ जी ने जो जनता के हक काटे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग को अपमानित किया, उसका बदला जनता लेगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 28 सीटों का वो सर्वे कराए हैं और 28 में से 28 सीटें कमलनाथ और कांग्रेस कह रही कि उनके पास जा रही है। सपना देखने में कोई दिन में बुराई है क्या? कमलनाथ जी सपना देख सकते हैं, देख लें सपना। ठीक है। तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर है जो इस वक्त अपने प्रचार में लगे हुए हैं। हमारा ये जो सियासी सफर है वो उसी तरीके से जारी रहेगा। जनता के बीच भी, सियासतदानों के बीच भी आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनील भैया जिंदाबाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ग्वालियर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा, जो इस वक्त अपना प्रचार कर रहे हैं। सुनील शर्मा जी, क्या माहौल है जनता के बीच में? ये चुनाव जनता ही लड़ रही है। जनता बनाम धोखा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए षड्यंत्र पूर्वक जनता के जनादेश का अपमान किया, उनके साथ विश्वासघात किया। जनता ही चुनाव लड़ रही है और जनता ही इनको धूल चटाई। अच्छा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि दरअसल धोखा तो उनके साथ में हुआ है। वो दिखाया था लड़का 18 साल का और माला डलवा दी, जयमाला डलवा दी 74 साल के थे। 15 साल का हिसाब नहीं लिया, 15 साल का हिसाब लेते 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 आए यहाँ तक। और जनता और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने खून पसीने की मेहनत से सरकार बनाई और उस सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया गया। ये देखिए पूरा शहर खुदा पड़ा, पूरा शहर। रोज लोग चोटिल हो रहे हैं, ठीक है ना। नेता मस्त हैं, जनता त्रस्त है। तो आप जी बताइए कि कांग्रेस को वोट देंगे ना, धोखेबाजों को तो नहीं। सर पब्लिक आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो। एक बात ये भी है, ग्वालियर में हम देखते हैं कि जेसी मिल का मुद्दा हो
रोजगार का मुद्दा हो, तो आपको लगता है पब्लिक ये सब भूल के केवल गद्दारी पे और बिक जाने पे वोट देगी? मैंने क्या कहा, समस्या अपनी जगह है। जैसे मिल श्रमिक को अभी तक उसका खून पसीने की मेहनत का पैसा नहीं मिला और ऊपर से तलवार लटका दी गई कि उनके आवास खाली करा देना। हमने मांग रखी थी कि उनके आवासों का मालिकाना हक दिया जाए, उनका जो पैसा है वो दिया जाए। कुछ नहीं हुआ। 15 साल से केवल तारीख पे तारीख जनता समझ चुकी है, जनता तय कर चुकी है। आप देख रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं ना किसी से भी। तो ये है सुनील शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ग्वालियर सीट से, वो अपना जन समर्थन इस वक्त कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। हम चलेंगे आगे भी और जानेंगे कि आखिरकार ग्वालियर विधानसभा में जनता का मूड क्या कहता है। तो हम एक ऑटो की सवारी भी करेंगे ग्वालियर के मूड को समझने के लिए। इसमें कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या ग्वालियर विधानसभा में कह रहा है। तो आप बताइए कि उपचुनाव में क्या है ग्वालियर विधानसभा में चर्चा? चर्चा तो मुझे तो बीजेपी की लगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्या मैं तो ये समझता हूँ जो सत्ता में हैं उन्हीं का बोलबाला। ये पार्टी बदल ली, ये सारे विषय क्या आपको लगता है कि है उपचुनाव में? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। जीतेंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। अच्छा, हाँ, उन्हीं की जीत पक्की है, चाहे वो कोई सी पार्टी में आए, चाहे कोई सी पार्टी में आए, आदमी अच्छे हैं वो। आदमी अच्छे हैं। तो ये यहाँ बच्चों की राय है, हमने वरिष्ठों की राय भी जानी है। राजनीति दरअसल है ही एक ऐसी चीज जिसमें हर कोई अपना मत रखना चाहता है, चाहे भले ही उनके हित की बातें उसमें हो पाए या ना हो पाए। ग्वालियर विधानसभा का सफर आज यहीं तक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।